हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पार्लियामेंट का जो न्यू सीरीज चल रही है, इसी में हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं। और ये जो है आज अपन को जो है फाइनल देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले हमने पार्ट 9 एट 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और आज जो है अपन को जो है पार्लियामेंट ख़त्म होने वाली है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि PYQ यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम की जो है PYQ लेके आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि नोट्स जो है कितना यूजफुल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो है दोनों की एक तरह से देखा जाए तो बराबर शक्तियाँ कहाँ पे है, समान शक्तियाँ जो है कहाँ पे है, किस मामले में देखने के लिए मिलता है, उन सभी चीज़ों पर जो है बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो है समान शक्तियाँ होती है। जैसे कि हम बात करते हैं सामान्य विधायक में, अगर सामान्य विधायक आया तो उसमें जो है लोकसभा का भी जो है रोल होता है और राज्यसभा का भी जो है रोल देखने के लिए मिलता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं संवैधानिक संशोधन में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है समान शक्तियाँ होता है। वित्त विधेयक फर्स्ट किसमें है जानकारी, भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 117 के सब क्लॉज एक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड दोनों के बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा। हम इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हम बता रहे हैं। देखो जी, वित्त विधेयक पढ़ा चुके हैं तो याद करके रखिए, कमेंट में कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो वित्त विधेयक फर्स्ट पर जो है एक तरह से जो लोकसभा और राज्यसभा के जो समान शक्तियाँ होती है और किस तरह से होती है, तो आप जो है पीछे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा की जो है समान शक्तियाँ होती हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पद से हटाने में अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की जो है समान शक्तियाँ होती है। वही हम बात करते हैं राष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, मुख्य निर्वाचन आयोग हो गए, कैग हो गए, इन सभी को अगर हटाने का अगर प्रावधान लाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा का देखा जाए तो इस संदर्भ में जो है भी समान शक्तियाँ देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं वित्त आयोग हो गए, यूपीएससी हो गए, कैग हो गए, इन सभी की रिपोर्ट की अगर जांच करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की जो है समान शक्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। वही हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में किसी प्रकार की अगर विस्तार करना है तो लोकसभा और राज्यसभा की भी जो है इसमें जो है समान शक्तियाँ जो है देखने के लिए मिलता है। अध्यादेश की स्वीकृति देने में, तीनों आपातकाल की स्वीकृति देने में अनुच्छेद 352, 356 और तीसरा आप बता सकते हैं कमेंट करके कौन सी है। और इसका हिंदी में भी मीनिंग लिखा है, जैसे 352 में कौन मतलब कि कौन सा मतलब आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल या कौन सा है, ठीक है। फिर 356 में हो गया, ठीक। और एक और है 365 है, या फिर कौन सा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो तीनों आपातकाल में जो एक तरह से जो है स्वीकृति देते पढ़ा चुके हैं, तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोलते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि ये जो है इसी की जो है पार्ट 8 में पढ़ा चुके हैं, जो संसद की जो है विधायी शक्ति में, ठीक है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री के चयन में भैया पढ़ना पड़ेगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं कि मैंने 2 मिनट वीडियो देखा और थोड़ा नहीं अच्छा लगा तो मैं स्किप कर दिए, तो ये गड़बड़ है भैया। कितना भागोगे, आज भी 1 साल भागोगे, समय बर्बाद हो जाएगी। आपको फिर बाद में पता चलेगा कि वो कहीं एक जगह पर हम अपने माइंड को शांत करके कर लेते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। यूपीएससी है, हर साल अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते रहता है। इस बार देख लो 2025 की पेपर किस तरह हुई है। कटअप की बात करते हैं 65-70 के आसपास जाने वाली है। तो और मतलब क्वेश्चन कहीं आउट से नहीं आया था, हमने इसका एक सीरीज भी चलाए थे, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में। जो मैंने रिवीजन कराए थे, मेरे पास समय नहीं था, क्विक रिवीजन सीरीज चलाए थे, पॉलिटी का क्विक रिवीजन सीरीज चलाए थे, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था। और देख सकते हो काफ़ी अच्छा इस पर जो है व्यू मिला है। तो मजाक नहीं कीजिए अपने आप से, बर्बाद आप ही होंगे, दूसरा क्या है। तो पढ़िए, हम तो यही बोलेंगे, आप लोग सभी लोग पढ़िए। बात करते हैं कि लोकसभा जो है राज्यसभा से जो है किस मामले में जो है बड़ा होता है, उसके बारे में आप देखने वाले हैं।
जैसे कि धन विधेयक लाना हो तो धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही जो लाया जाता है और राष्ट्रपति के जो है अनुमति पर लाया जाता है। इसकी जानकारी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। इसके बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक फर्स्ट हो गया, वित्त विधेयक सेकेंड हो गया, ये सारी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। अगर जो बच्चे सीरियस होंगे ना उनको मुंह पर टिप्स पर याद होने चाहिए कि हाँ वित्त विधेयक में क्या होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अध्यक्ष की अनुमति पर लाया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति पर लाया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद होनी चाहिए, चीख होनी चाहिए, आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। वही हम बात करते हैं धन विधेयक की स्वीकृति देने में जो है लोकसभा के द्वारा जो है धन विधेयक की जो स्वीकृति दिया जाता है। राज्यसभा के सिफारिशें जो है लोकसभा जो है एक तरह से स्वीकार या फिर अस्वीकार भी कर सकता है, यानी स्वीकार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो राज्यसभा से जो है बड़ा जो है लोकसभा है। वही हम बात करते हैं वित्त विधेयक फर्स्ट केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर हम अपवाद में लिख दिए हैं कि पारित होना जो है एक तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखा जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में की जो समान शक्तियाँ होती है वित्त विधेयक फर्स्ट में ऊपर में पढ़े थे। लेकिन बताया जाता है कि लोकसभा जो है बड़ा होता है राज्यसभा के संदर्भ में वित्त विधेयक फर्स्ट के अंतर्गत देखा जाए तो। क्योंकि लाया जाता है केवल लोकसभा में, लेकिन उसको जो है पारित करने के लिए जो है राज्यसभा में जो है भेजा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है बताया जाता है। इस संदर्भ में हम मान सकते हैं कि लोकसभा के जो पावर जो है ज़्यादा है। वही हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में जब होती है तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के जो है अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि संयुक्त बैठक में जो है लोकसभा जो ज़्यादा शक्तिशाली होना। अनुदान में बात करते हैं जब मतदान होती है तो केवल लोकसभा में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लोकसभा जो है बड़ी है। वही हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352 लो मिल ही गया को समाप्त करने में जो है लोकसभा जो है बड़ी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गए। ठीक है, वही बात करते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदारी होते हैं, लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी जो है लोकसभा जो है बड़ा हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर बात करते हैं तो केवल जो है लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि लोकसभा जो है किस प्रकार जो है राज्यसभा से जो है बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की जो है शक्तियाँ क्या हैं और राज्यसभा की जो है उपयोगिता क्या है। और मेरा जो है आज ये जो है लास्ट वीडियो होगी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि राज्यसभा की उपयोगिता। राज्यसभा की उपयोगिता की हम बात करते हैं तो लोकसभा द्वारा जो है जल्दीबाजी कानून बनाने से जो है या फिर जल्दीबाजी कानून बनाने में जो है जांच करता है। वही हम बात करते हैं कि जो मनोनीत सदस्य की नियुक्ति करता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा में जो है 12 सदस्य की जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र में जो आपने अच्छा काम किया हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो इसकी जो है नियुक्ति किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की जो है विशेष शक्ति है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ किस संदर्भ में देखने के लिए मिलता है तो जैसे कि जो है अनुच्छेद 80 मेरा कोड वर्ड है और आर्टिकल बोलते हैं इसे हम, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना और मेंस में भी आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आपको डायरेक्टली वहाँ पर जो है अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अनुच्छेद लिखना पड़ेगा, आप 80 नहीं लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद 249 द्वारा जो है राज्य सूची पर जो है राज्यसभा जो है कानून बना सकती है। वही हम बात करते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवा का जो है गठन करना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। अदृश्य शक्ति को जो है जैसे अदृश्य शक्ति है, जैसे कि हम बात करते हैं कि लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा द्वारा जो है स्वीकृति देना। आप इसे जो है अंडरलाइन करके 5 स्टार लगा सकते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ जो है राज्यसभा के पास किस तरह से हम मान सकते हैं। मेंस की भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो बात करते हैं कि जब लोकसभा की जो भंग हो जाती है तो राज्यसभा के द्वारा जो है स्वीकृति जो है दिया जाता है। हालांकि समय का प्रावधान होता है कि नए लोकसभा का जो है गठन किया जाता है, लेकिन उसके संदर्भ में एक अपवाद जो है यहाँ पर जो है मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं प्राप्त होता है किसको प्राप्त होता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। दोनों सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को होता है। सदन की समिति को भी होता है, सदन की सदस्य को भी प्राप्त होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो संसदीय विशेषाधिकार जो है प्राप्त है। इसमें क्या होता है कि भाग लेने एवं बोलने का जो है अधिकार होता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी अन्य व्यक्तियों को
जिसमें हम बात करते हैं महान्यायवादी हो गए। हम लोग पढ़ रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार एक तरह से प्राप्त होता है, किसको किसको प्राप्त होता है, वही हम बात ये सारे देख लिए, ठीक है। वही हम बात करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जो है भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं उनको लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जो है संसद की जो है कार्यकारी शक्तियाँ से जो है आप प्रॉपर देख सकते हैं, यानी कि पार्ट 7 से आप जो है पूरे वीडियो देख सकते हैं। 3 वीडियो में आपको पूरा पार्लियामेंट जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसी का जो एक तरह से 60 बिंदु दिया गया है, लेकिन वहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाया गया है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी बहुत ही अच्छी बुक है और इसकी हम फीडबैक देते हैं और बहुत ही सुंदर बुक है, क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया जाता है। बस बच्चे समझने वाले होने चाहिए, माइंड शांत होना चाहिए, A to Z आपको जो है समझ में आ जाएगी। तो संसदीय विशेष संसद में जो कुछ अन्य लोगों की जो बोलने एवं भाग लेने का अधिकार में हम बात करते हैं, जैसे महान्यायवादी हो गए, मंत्री हो, ठीक है। बात करते हैं कि संप्रभुता जो है सीमित है। संप्रभुता सीमित कैसे है, जैसे कि हम बात करते हैं लिखित संविधान के कारण हो गया, सरकार के संघीय व्यवस्था के कारण हो गया, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था हो गया, मूल अधिकार हो गया। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो जो संसद की जो है एक तो विशेषाधिकार जो है में एक तरह से संप्रभुता जो है क्या है, मतलब कि जो है सीमित है। अब संप्रभुता क्या होता है, प्रिएम्बल पढ़े होंगे आप लोग, आपको वहाँ पर मिल गया होगा, ठीक है। और मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा, हमने अपलोड नहीं किया, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको जो है प्रस्तावना में जो है संप्रभुता पढ़ने के लिए जो है मिलता है, पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं कि वे अधिकार जो संसद के दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को जो है दोनों सदनों को जो है सामूहिक रूप से जो है प्राप्त होता है। एक मिनट। तो वो ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिसमें हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के जो है दोनों को जो है सामूहिक रूप से जो है प्राप्त होता है। तो देखो, बात करते हैं कि जो है सदन की अनुमति के बिना जो है किसी चीज़ का जो है आप प्रकाशन जो है नहीं कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं विचार विमर्श के लिए जो है गुप्त बैठक करना, दोनों सदनों को जो है सामूहिक रूप से जो है प्राप्त है। अतिथि को जो है बाहर करना, ठीक है। अतिथि यानी कि जब देखते हो ना कभी कभी जो सदन में जो है बातें मतलब आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाई लेवल पर हो जाती है, तो उसमें कभी कभी फाइट देखने के लिए मिलता है, कुर्सी इधर से फेंकना उधर से फेंकना। तो और इस समय इस संदर्भ में अगर अध्यक्ष महोदय जो है चाहे तो जो अतिथि को जो है बाहर जो है कर सकते हैं, सदन के सदस्य चाहे तो बाहर कर सकते हैं। लोकसभा में भी देखने के लिए मिलता है और राज्यसभा में देखने के लिए मिलता है। तो इसी संदर्भ में यह मान सकते हैं कि दोनों के जो है सामूहिक रूप से जो है शक्तियाँ जो है प्राप्त है। वही हम बात करते हैं विशेषाधिकार पर जो है निंदा, चेतावनी या कारावास की जो है प्रावधान है। आप इसे जो है अंडरलाइन करके 5 स्टार करके आप हाईलाइटर लगा सकते हैं कि जो विशेषाधिकार पर हम बात करते हैं, जैसे निंदा हो गया, चेतावनी या कारावास की जो है प्रावधान है। वही हम बात करते हैं सदस्यों के जो है तत्कालीन गतिविधियाँ की जो है सूचना प्राप्त करने का भी जो है इसके पास जो है अधिकार है। वही हम बात करते हैं कि संसद के जो कार्यवाही के जो है कोर्ट के द्वारा जो है जांचा नहीं जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि यह जो संसद की जो कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही है, उसको जो है कोर्ट के द्वारा जांचा जा सकता है तो नहीं जांचा जा सकता है। लेकिन अभी आपको जो है कंसेप्ट में मतलब कि अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हमारा जो है किसान बिल हो गया, हालांकि तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होता है ना, वक्फ बिल हो गया। तो इस समय जो है देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो है कि मतलब वापस लिया गया है, हालांकि इसे जो है एक तरह से अपवाद देखने के लिए मिलता है। लेकिन यह जो संविधान में जो है मतलब कि जो हमारे लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उसमें जो है कुछ अलग ही जो इसकी जो है जानकारी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ पर देखा जाता है तो एक तरह से जो है इसके ऊपर जो है निर्णय लगाया जा सकता है, जांचा जा सकता है। जांच नहीं कर सकते हैं आप, जिस पर निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, कि आपने जो निर्णय उस पर हम जांच करेंगे नहीं। अगर ज़्यादा विरोधाभास होती है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की जो मतलब कि अगर हनन होता है तो आप अनुच्छेद कितना 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका जो है संज्ञान ले सकता है। हाई कोर्ट भी जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 32 के तहत, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। कौन सी ऐसी आर्टिकल है जिसके तहत जो है आप जो है फंडामेंटल यानी मूल अधिकार के हनन होने पर जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सदस्य की बंदी बनाने में जो है पीठासीन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्य करने के लिए।
बात करते हैं कि अगर आपको जो किसी सदस्य को बंदी बनाना है तो पीठासीन अधिकारी से सहमति लेना पड़ेगा। वही हम बात करते हैं कि अगर उसके क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अगर कार्य करना है तो उसके संदर्भ में भी जो है पीठासीन अधिकारी से जो है एक तरह से क्या बनेगा, मतलब कि जो है निर्णय लेना पड़ेगा। किसी प्रकार के कार्य करने के लिए जो है अनुमति जो है लेने की जो है हमें आवश्यकता देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से जो है प्राप्त है दोनों सदनों के। जैसे कि हम बात करते हैं कि गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते किसी भी सदस्य की अगर सदन चालू है या फिर बंद के 40 दिनों के बाद। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि आपको जो है क्रिमिनल के मामले में नहीं, मतलब कि जो है गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन सिविल के मामले में जो है आपको जो गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है क्रिमिनल मामले में जो है आपको जो है गिरफ्तारी जो है किया जा सकता है। भाई हम बात करते हैं कि भाषण देने की जो है स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है दोनों सदनों को जो है सामूहिक रूप से जो है प्राप्त है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लो, मिल गया ना, हमने पूछे थे अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं मूल अधिकार के आनंद। अगला चैप्टर अपन को जो मूल अधिकार ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार में जो है संप्रभुता जो है सीमित है। सीमित किस तरह से जो है वो देखते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये इसमें अटैच नहीं है। जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था तो उस समय कुछ वर्ड आया था तो उसको मैंने नोट डाउन किए थे। बात करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार में जो है संप्रभुता सीमित है। किस संदर्भ में हम बात करते हैं तो लिखित संविधान के कारण हो गया। भाई हम बात करते हैं सरकार के जो है संघीय व्यवस्था के कारण जो है संसदीय विशेषाधिकार में जो है संप्रभुता जो है सीमित है। संप्रभुता के बारे में बहुत बार 2 बार हमें चर्चा देखने के लिए मिला है। इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे प्रीएम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में। प्रस्तावना हर एक बच्चे को मुंह पर जो है टिप्स पर जो है याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग, भारत में जो भी हो आपको याद रहना चाहिए। बताया जाता है कि यदि राज्यसभा को वित्तीय मामला को छोड़कर जो देखा जाए तो लोकसभा के जो है समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये जो है आप निष्कर्ष के रूप में जो है कंक्लूजन के रूप में जो है आप जो है लिख सकते हैं कि राज्यसभा के जो है किस तरह से जो है, मतलब कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप जो है वहाँ पर यह लिख सकते हैं कि राज्यसभा को अगर देखा जाए तो वित्तीय मामला के छोड़ के जो है लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के जो है समान शक्तियाँ जो है देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के फिर हम यहाँ पे विराम देते हैं। अपन को जो ये वीडियो पार्लियामेंट फुल्ली कंप्लीट हो गया। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ निकालिए, देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है चैनल को अनफॉलो कीजिए और आप दूसरे चैनल पर जो है विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।